खबर दिल्ली से है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के लांबी अहिर ग्राम पंचायत से सरपंच नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, उन्हें दिल्ली सरकार में ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने सम्मानित किया। जगदीश यादव ने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी पार्टी का दामन थामा है और वहीं कुछ समय पहले नीरू यादव को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था और वह शामिल हुई थी। नीरज कुमार, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। नीरू यादव जी राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आप आती हैं। गांव लांबी अहिर से आप सरपंच बनी और मशहूर है आप हॉकी वाली सरपंच के नाम से। गांव से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक का मंच का सफ़र आपने तय किया। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? सबसे पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो शुरुआत मैंने की थी और जो सपने गांव के लिए देखे थे और सरपंच बनने के बाद जिस प्रकार के काम करने का मैंने सोचा था, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य करूं और ईमानदारी के साथ करूं, उस सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ी थी। और अपनी पंचायत के जो मुख्य मुद्दे थे जो जिनके ऊपर काफ़ी समय से ध्यान नहीं दिया गया था। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी पंचायत के अंदर 3 गांव आते हैं, सहड़, कानसिंहपुरा और लांबी अहिर। 3 गांव बनकर मेरी पंचायत बनती है लांबी अहिर, जिसकी लगभग 8000 आबादी है और वहाँ की मैं सरपंच हूँ। और मैंने सबसे पहला मुद्दा अपनी पंचायत में जो देखा वो किसानों के लिए देखा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान वर्ग से हैं और किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि उन्हें लोन के लिए अपनी पंचायत से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो उनकी उस समस्या को सबसे पहले सरपंच बनते ही मैंने दूर किया और गांव के अंदर सहकारी समिति का गठन किया ताकि किसानों को घर बैठे लोन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, उसको लेकर मैंने काम किया। दूसरा, अपनी पंचायत को वुमेन फ्रेंडली पंचायत कैसे बनाऊं, महिलाओं को कैसे आगे लेके आऊं ताकि वो अपना खुद के काम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे आएँ और अपने कामों के लिए खुद पहल करें। तो एक वो आत्मविश्वास उनके अंदर भरना था। पंचायत की बच्चों को साथ लेके चलना था, लड़कियों को साथ लेके चलना था, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए, उसको लेकर के मैंने काम किया। बच्चों के साथ मैंने काम किया, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत मैंने अपनी बनाई और बच्चों को बाल सभाओं के द्वारा जोड़ करके उनके अंदर अच्छे गुण कैसे विकसित हों, कैसे वो एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़े। जगदीश यादव जी, आज नीरू यादव जी आपके बीच पहुंची है, सम्मान कार्यक्रम का रखा गया, क्या कहेंगे? क्योंकि यादव समाज के साथ साथ देश का भी गौरव उन्होंने बढ़ाया है। नीरू यादव जी उस राजस्थान के उस गांव से संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंची है कि जिसने पूरे देश का आज न्यूयॉर्क में जाकर सम्मानित होकर पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। उसके बाद जो देश के एक ओबीसी का वर्ग है और ओबीसी वर्ग में भी जिस जाति से वो आती हैं, यादव समाज से, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष। और ओबीसी का भी मैं कमीशन का चेयरमैन हूँ। और ओबीसी SC ST एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी संस्था है, फाउंडर उसके रहे हैं वो, उनकी एक संस्था को मैं चलाता हूँ, ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसने ओबीसी का भी मान सम्मान बढ़ाया और देश का मान सम्मान बढ़ाया और उस देश के साथ साथ यादव जाति का भी मान सम्मान बढ़ाया है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस गांव से निकलकर सरपंच का जो उसे प्लेटफार्म मिला काम करने का, उस प्लेटफार्म का नाम उसने इतना बड़ा कर दिया कि जिस उस पे सरपंच के रूप में जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, उस आने वाले कल में, क्योंकि जो आया है वो आगे बढ़ा है, ये सरपंच से आगे इनका जीवन बहुत उज्जवल भविष्य है। मेरा शुभकामना है कि ये विधायिका के रूप में आगे बढ़ते हुए देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी महिलाओं की सेवा करें। जो इनके दिल में एक स्थान है वो सरकार के जो द्वारा उच्च पद हैं इसको मिले और जो पीड़ा इनके दिल में एक गरीब, कमज़ोर, बेसहारा की है वो बखूबी उन लोगों की सेवा कर पाए। ये मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ। फिर से मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।